हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके हाल ही फिलहाल में एग्जाम हो रहे, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ रहा, और जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आपकी नौकरी 100% लगेगी, आपका नंबर 100% आ जाएगा। बस मेरी शर्त ये है कि आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात पहले बोलता हूँ कि आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ये मेरा वादा है कि आप बीच में ही वीडियो को आप लाइक कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन देखो। नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? ये आपका है बृहस्पति। ये आपका है बृहस्पति, ठीक है फ्रेंड्स। और कई बार आपको इसे देगा इंग्लिश में, इसे आप बोलते हो इंग्लिश में जुपिटर, इसे आप बोलते हो जुपिटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे भारी भी, ठीक है। और ये आपका सबसे भारी भी है, ये आपका सबसे भारी भी है, सबसे भारी भी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार और देखो, यदि आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, या आपसे ये पूछे कि सबसे भारी ग्रह, तो भी आपका बृहस्पति, जिसे आप बोलते हो जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा बुध, जिसे आप बोलते हो मरकरी, जिसे आप बोलते हो मरकरी, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार और देखो, यदि आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह या सबसे भारी ग्रह, तो आपका है बृहस्पति, जिसे आप बोलते हो जुपिटर। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा ग्रह, तो ये आपका बुध, जिसे आप बोलते हो मरकरी, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, तो ये आपका है शुक्र, ये आपका शुक्र, आप इसे बोलते हो वीनस, आप इसे बोलते हो वीनस, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो ये आपका है बुध, ये आपका है बुध। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, ये आपका है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये दूसरा आपका सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, ये आपका है वरुण, जिसे आप बोलते हो नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार और देखो, यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, तो ये आपका है शुक्र, जिसे आप बोलते हो वीनस। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। यदि आपसे पूछे ग्रह, तो ये आपका बुध है। यदि आपसे पूछे तारा, तो ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। यदि आपसे ये पूछे सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, तो ये आपका वरुण, जिसे आप बोलते हो नेपच्यून, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, ये आपका केवल एक ही है, जिसका नाम है आपका चंद्रमा, जिसका नाम है आपका चंद्रमा। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और बनते हैं जो अभी आपके पूछे थे हाल ही फिलहाल एग्जाम में। लगभग आपका 1.5 महीना हुआ, 1.5 से पौने 2 महीना। वहाँ आपसे पूछा था, एक एग्जाम में पूछा था पृथ्वी की त्रिज्या, और एक में पूछा था पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है आपका 6 × 10⁻24 kg, ठीक है फ्रेंड्स। 6 × 10⁻24 kg। यदि आपसे पूछे त्रिज्या, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। पृथ्वी का उपग्रह केवल आपका एक है, ये आपका है चंद्रमा। पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर।
ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये आपका पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये जल की उपस्थिति के कारण, H2O, जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, मतलब कि H2O, या तो वहाँ आपको H2 देगा या वहाँ आपको जल देगा, बात एक ही है। हरा ग्रह, ये आपका है वरुण, ये आपका है वरुण, ठीक है फ्रेंड्स। और पृथ्वी को आप बोलते हो अर्थ, कई बार आपको इंग्लिश में देगा, ठीक है, इसे आप बोलते हो अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक बार और देखो, यदि पूछा आपसे नीला ग्रह तो पृथ्वी है, जल की उपस्थिति के कारण या H2O की उपस्थिति के कारण। हरा ग्रह आपका है वरुण। सबसे अधिक चमकीला ग्रह ये आपका है शुक्र, ये आपका है शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक चमकीला तारा, तो ये आपका है साइरस, ये आपका है साइरस, या इसे आप बोलते हो डॉग स्टार, या इसे आप बोलते हो डॉग स्टार। या तो वहाँ आपको ऑप्शन में मिलेगा डॉग स्टार या फिर साइरस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भोर, भोर या सांझ या सुबह का तारा, ठीक है। वहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, या सांझ का तारा, या सुबह का तारा, या पृथ्वी की बहन, या सौंदर्य का देवता। तो ये सब आपके एक ही होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है शुक्र, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे भोर का तारा तो भी शुक्र, यदि आपसे पूछे सांझ का तारा तो भी शुक्र, यदि आपसे पूछे सुबह का तारा तो भी शुक्र, या पृथ्वी की बहन शुक्र, सौंदर्य का देवता तो भी आपका शुक्र। नेक्स्ट है सबसे अधिक गर्म ग्रह, तो ये आपका है शुक्र, ये आपका है शुक्र। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका चेंज हो गया अभी, ठीक है। ये पहले था आपका वरुण, पहले था आपका ये वरुण, ठीक है, लेकिन अब ये आपका हो गया अरुण, अब ये आपका हो गया अरुण, ठीक है। बस आपको यहाँ देखना कि उसने ऑप्शन में यदि आप वरुण दिया, आपका अरुण नहीं है तो आप वरुण कर देना। यदि ऑप्शन में आपका अरुण है, वरुण नहीं है तो आप अरुण कर देना। यदि ऑप्शन में दोनों है तो सबसे पहले आप करना इसे अरुण को, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है -224 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जो इसका है, इसका -214 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये आपका अप्रोक्स में है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है -214 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो इसका है आपका जो एवरेज में -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपका भी चेंज हुआ है, तो इसलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका चेंज हो गया। पहले था आपका ये बृहस्पति, पहले था आपका ये बृहस्पति, लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब आपका हो गया शनि, अब आपका हो गया शनि, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ देखो दो क्वेश्चन हो रहा है आपका, जो ये तो क्वेश्चन अभी पूछा था आपके हाल ही फिलहाल में, दो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को, तो अरुण को, ठीक है। इसे आप बोलते हो यूरेनस, इसे आप बोलते हो यूरेनस, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं, अरुण और शुक्र। देखो आप इसे भी, ये आपके अरुण है और शुक्र है, अरुण और शुक्र। नेक्स्ट, ऐसे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये आपके बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे आपके दो ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट आपका रात्रि में लाल दिखाई देने वाला या दिखने वाला ग्रह, ये आपका है मंगल,
ये आपका है मंगल। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह ये आपका है बृहस्पति। ये आपका है बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स। देखो यदि आपसे ये पूछे कि लाल दिखाई देने वाला ग्रह तो मंगल है, इसे आप बोलते हो मार्स, इंग्लिश में MARS, मार्स। ठीक है। और जैसे आपके शनि है आप इसे बोलते हो सैटर्न, SATURN, सैटर्न। क्योंकि कई बार आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी देगा। ठीक है। तो आपको इनका मालूम हो सबका कि इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में। ठीक है। देखो हम यहाँ थे ना, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, लेकिन विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह पूछे तो आपका है बृहस्पति। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये आपका है गैनीमेड। ये आपका है गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका उपग्रह है बृहस्पति का। ये आपका उपग्रह है बृहस्पति का। देखो फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह तो आपका बृहस्पति है, और इसी का उपग्रह गैनीमेड ये भी आपका क्या सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ा बाप तो सबसे बड़ा बेटा, अपने आप बना लो शॉर्ट ट्रिक। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह है वो इसी का है उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह ये आपका है डीमोस। ये आपका है डीमोस, और ये आपका है मंगल ग्रह का। ये आपका है मंगल ग्रह का। ठीक है फ्रेंड्स अभी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि मंगल ग्रह के वे बताओ उपग्रह कितने और कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देखो, मंगल ग्रह के उपग्रह ये केवल आपके दो है। ठीक है। जिनके नाम आपके डीमोस और फोबोस। ये आपके दो है, डीमोस और फोबोस। ठीक है। और मैंने आपको ये लिखवा दिया कि डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। और सबसे बड़ा आपका गैनीमेड है। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।